हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म और उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम कोशेंट ग्रुप देख लेते हैं। मान लीजिए आपका जी कोई ग्रुप है और एच जी में नॉर्मल है, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी बाई एच सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। यहाँ पर हम कोसेट्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एच नॉर्मल है तो ए एच बराबर एच ए फॉर एवरी ए होगा। तो हम लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट की बात अब ना करके हम सिर्फ कोसेट्स की बात कर रहे हैं। ए बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर जितने कोसेट्स हैं उनको हमने ले रखा है। अब इसमें एक हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। हम डिफाइन करेंगे ए एच डॉट बी एच इज इक्वल टू ए बी एच और प्रूव करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड है और इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी बाई एच ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप को हम कोशेंट ग्रुप कहेंगे। अब यहाँ पर लेट ए एच बराबर बी एच और सी एच बराबर डी एच है। हम शो कर देंगे कि ए सी एच बराबर हो जाएगा बी डी एच। ये हम शो कर देंगे। जब शो कर देंगे तो हमारा ये ऑपरेशन वेल डिफाइंड हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें, ए एच बराबर बी एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच और सी एच बराबर डी एच इम्प्लाइज सी इनवर्स डी बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पर हमको ए सी एच बराबर बी डी एच दिखाने के लिए शो करना पड़ेगा ए सी होल इनवर्स बी डी बिलोंग्स टू एच। ये हम शो करेंगे। दैट इज हमें शो करना है सी इनवर्स ए इनवर्स बी डी बिलोंग्स टू एच। आइए यहां पर देखते हैं। तो कंसीडर ए सी होल इनवर्स बी डी, ये बराबर हो जाएगा सी इनवर्स ए इनवर्स बी डी। अब ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच तो ये बराबर हो जाएगा सी इनवर्स एच डी, जहां ए इनवर्स बी बराबर एच फॉर सम एच बिलोंग्स टू एच। अब ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये एच डी जो है वो डी एच बराबर डी एच ही बराबर हमारा एच डी है, क्योंकि लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट है। तो ये एच डी में है और एच डी है तो इसको हम डी एच में भी लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज सी इनवर्स और एच डी के स्थान पर हम लिख सकते हैं डी एच डैश, क्योंकि ये एच डी जो है डी एच और एच डी जब बराबर हैं तो अगर एलिमेंट ये एच डी अगर ये एलिमेंट कैपिटल एच डी में है तो ये डी एच में भी होगा, तो उसको हम डी एच डैश मान लीजिए लिख सकते हैं। अब सी इनवर्स डी ये हमारा पुनः एच में है तो इसको लिख सकते हैं एच वन एच डैश, जहां पर हमारा ये सी इनवर्स डी बराबर एच वन फॉर सम H1 बिलोंग्स टू H। इस तरीके से ये हमारा H1 H डैश को आप H2 मान लीजिए बिलोंग्स टू H। तो आपने देखा कि ए सी होल इनवर्स बी डी जो है वो H का एलिमेंट है। इसका मतलब ए सी एच बराबर बी डी एच ये हो चुका है यहाँ से। तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा वेल डिफाइंड है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। ये बहुत आसान है प्रूव करना। 2 पर कंसीडर ए एच बी एच सी एच, ये बराबर हो जाएगा ए एच बी सी एच, ये बराबर हो जाएगा ए बी सी एच, बराबर हो गया ए बी सी एच, क्योंकि ए बी सी में तो एसोसिएटिव है ही है, जी हमारा ग्रुप है। तो ये बराबर हो जाएगा ए बी एच सी एच, ये बराबर हो जाएगा ए एच बी एच सी एच। तो बाइनरी ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव हो जाएगा। और तीसरा हमको प्रूव करना है, एक आइडेंटिटी होगी। तो ई एच बराबर एच इज द आइडेंटिटी ऑफ जी बाई एच। क्यों? क्योंकि ए एच इंटू ई एच ये बराबर हो जाएगा ए ई एच बराबर ए एच, और इसी तरीके से ई एच इंटू ए एच बराबर हो जाएगा ई ए एच और बराबर ए एच फॉर एवरी
बिलोंग्स टू जी। इस तरीके से ई एच बराबर एच हमारा क्या है, आइडेंटिटी हो जाएगा इस ग्रुप का। और इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर ए बाई एच जी बाई एच में है तो ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स एच भी जी बाई एच में होगा। और यही हमारा ए इनवर्स एच जो है ए एच का इनवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए एच इंटू ए इनवर्स एच मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इनवर्स एच हो जाएगा, और ए इनवर्स हमारा आता है ई, तो ये ई एच हो जाएगा। इसी तरीके से ए इनवर्स एच और ए एच अगर मल्टीप्लाई करेंगे अदर वे तो वो भी ई एच ही आएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक एलिमेंट का हमको इनवर्स भी मिल जाएगा। यहाँ पर हम प्रूव करने में सफल हो गए कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब जी बाई एच इज ए ग्रुप। इसी ग्रुप को हम कहते हैं कोशेंट ग्रुप। जी बाई एच को ही हम कहते हैं कोशेंट ग्रुप। अब आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म स्टेटमेंट हम लिख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बता दे रहे हैं। मान लीजिए जी और जी डैश दो ग्रुप हैं और एफ जी से जी डैश पर सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। और मान लें के इज कर्नल ऑफ एफ, देन हमें मालूम है कर्नल एफ जो है जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो जी अपान कर्नल एफ एक कोशेंट ग्रुप होगा। तो देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी बाई के टू जी डैश। ये जी बाई के है टू जी डैश, यूनिक आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा। ये एफ बार है, ये एफ है, ये न्यू है। न्यू है हमारा नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। ये यूनिक आइसोमॉर्फिज्म एफ बार जी के से जी अपान के से जी डैश पर मिलेगा, जो इस डायग्राम को कम्यूटेटिव बनाएगा। कम्यूटेटिव का मतलब होगा एफ बार कंपोजिट न्यू इज इक्वल टू एफ। हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन पहले न्यू की बात कर लेते हैं। ये न्यू जो है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं इसको। जी से जी बाई एच पर है और ये डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, न्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एच। ये होमोमॉर्फिज्म है क्योंकि न्यू एक्स वाई बराबर हो जाएगा एक्स वाई एच, ये बराबर हो जाएगा एक्स एच वाई एच, बराबर हो जाएगा ये न्यू एक्स और ये न्यू वाई। इस तरीके से न्यू हमारा जो है ये होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। तो ये नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है और ये सर्जेक्टिव भी है। तो ऑब्वियसली ये सर्जेक्टिव भी है। तो आइए देखते हैं। ये एफ जी से जी डैश पर एक सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, न्यू हमारा नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है, के जो है एफ का कर्नल है, तो जी बाई के से जी डैश पर एक आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा, यूनिक आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा, जो इस डायग्राम को कम्यूटेटिव बनाएगा। सबसे पहले हम एफ बार की डिफिनेशन देते हैं। हम डिफाइन करते हैं एफ बार, और यहाँ पर जो एलिमेंट जी बाई का है वो एक्स के टाइप का होगा। के आपका कर्नल है एफ का। इसकी डिफिनेशन हम दे देते हैं एफ एक्स। किसी एलिमेंट द्वारा डिटरमिन कोसेट को एफ बार उस एलिमेंट को एफ जहां ले जाएगा वहीं पर ये ले जा रहा है। अब हम प्रूव कर देंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। सबसे पहले तो एक्स के बराबर वाई के अगर है, एक्स के बराबर वाई के है, पहले प्रूव कर देंगे कि ये मैप है। एक्स के बराबर वाई के है तो इम्प्लाइज एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू के। इम्प्लाइज अगर एक के का एलिमेंट है तो एफ एक्स इनवर्स वाई बराबर ई। क्योंकि अगर के का है तो फिर के सारे एलिमेंट को एफ कहाँ ले जाता है, आइडेंटिटी पर, क्योंकि के कर्नल है। इम्प्लाइज एफ एक्स इनवर्स एफ एक्स वाई। ये बाइनरी ऑपरेशन प्रिजर्व करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है। तो इम्प्लाइज
यहाँ पर आइडेंटिटी ई डैश कर दीजिए, क्योंकि जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है। तो इसको लिख सकते हैं हम एफ एक्स होल इनवर्स एफ वाई इज इक्वल टू ई डैश, और राइट में हम एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी, यहाँ पर हो जाएगा एफ वाई। तो एफ वाई बराबर एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स बराबर एफ वाई, बात एक ही है। इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा हो गया एफ बार एक्स के, और ये हो जाएगा हमारा एफ बार वाई के। इस तरीके से हमने देखा कि एक्स के अगर वाई के हैं तो एफ बार एक्स के बराबर एफ बार वाई के है, यानी कि मैप जो एफ बार डिफाइन किया है हमने वो वेल डिफाइंड है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो इंजेक्टिव के लिए यहाँ पर देख लें, लेट एफ बार एक्स के इज इक्वल टू एफ बार वाई के इम्प्लाइज, अब हमको दिखाना है कि एक्स के बराबर वाई के हो जाएगा, इम्प्लाइज एफ एक्स के एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एफ बार एक्स के आपका एफ एक्स के बराबर है, इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, इम्प्लाइज एफ एक्स होल इनवर्स एफ वाई इज इक्वल टू ई डैश, इम्प्लाइज एफ एक्स इनवर्स एफ वाई इज इक्वल टू ई डैश, इम्प्लाइज एफ एक्स इनवर्स वाई इज इक्वल टू ई डैश, इम्प्लाइज एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू के, इम्प्लाइज एक्स के इज इक्वल टू वाई के। इस तरीके से हमने देखा कि हमारा एफ जो है वो इंजेक्टिव है। सिंस एफ इज सर्जेक्टिव तो लेट वाई बिलोंग्स टू जी डैश, वाई बिलोंग्स टू जी डैश। मान लीजिए वाई जी डैश में कोई एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये हमारा एफ एक्स जो है वो एफ बार एक्स के बराबर है, तो एफ बार एक्स के इज इक्वल टू वाई। इस तरीके से हमने देखा कि अगर वाई में जी डैश में कोई एलिमेंट वाई है तो एक्स के जी वाई के में एक एलिमेंट मिलेगा कि एफ बार एक्स के बराबर वाई होएगा, तो हमारा ये एफ बार सर्जेक्टिव भी हो गया, इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, होमोमॉर्फिज्म है ही। तो इस तरीके से हमने देखा कि जी वाई के और जी डैश में जो एफ बार है आइसोमॉर्फिज्म हो गया, तो ये आइसोमॉर्फिक हो गए। अब हम प्रूव करेंगे कि एफ बार जो है वो यूनिक है। यहां पर देख सकते हैं एफ बार ओ न्यू एक्स, ये हो जाएगा एफ बार न्यू एक्स, और न्यू एक्स बराबर था एफ बार एक्स के, ए बराबर एफ था, तो एफ बार एक्स के बराबर एफ है, एफ बार ओ न्यू वो एफ के बराबर है। अब मान लीजिए कोई दूसरा आइसोमॉर्फिज्म है जी बाई के से जी डैश पर जी, जो इसको कम्यूटेटिव बनाता है, तो हम प्रूव कर देंगे कि वो एफ बार के ही बराबर है। तो लेट जी ओ न्यू इज इक्वल टू एफ। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जी ओ न्यू जो है, ये जी जो है वो एफ बार के ही बराबर है। तो यहां से देखें जी एक्स के जी एक्स के इज इक्वल टू ये जी ओ न्यू, यहाँ पर जी ओ न्यू देख लेते हैं, जी आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये हो जाएगा जी ओ न्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स, तो हो जाएगा जी न्यू एक्स बराबर एफ एक्स, ये हो जाएगा जी न्यू एक्स हो जाएगा एक्स के बराबर एफ एक्स, और ये बराबर हो गया हमारा एफ बार एक्स के। इस तरीके से आपने देखा कि जी जो है वो एफ बार के ही बराबर है। तो हमने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहता है कि लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स एंड एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, let K be the kernel of F, then G by there exists unique isomorphism F bar from G by K to G dash
सच दैट दिस डायग्राम इज कम्यूटेटिव। यानी कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे, जी बाई कर्नल एफ और जी डैश आइसोमॉर्फिक होंगे। ध्यान रहे सुरजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, सुरजेक्टिव ना होता तो जी डैश के स्थान पर हम एफ जी लिख सकते थे, तब वो एफ जी के आइसोमॉर्फिक हो जाता। अब हम कुछ इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, लेट जेड प्लस बी group of integers with respect to addition on zm plus, इसको कंसीडर करना है, कंसीडर z प्लस एंड z, कंसीडर z प्लस एंड zm प्लस। और ध्यान दें mz इज इक्वल टू mx सच दैट x बिलोंग्स टू z। ये भी हमारा ग्रुप है, mz भी ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में। प्रूव करेंगे z अपान mz इज आइसोमॉर्फिक टू zm। डिफाइन f फ्रॉम z टू zm एज फॉलोज। x गोज टू x बार, किसी एलिमेंट को x को x बार पर भेज दीजिए। हम प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है, फिर इसका कर्नल निकालेंगे और जी अपान कर्नल एफ को, जेड अपान कर्नल एफ को जेडम के फिर आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो x प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई होल बार, ये बराबर हो जाएगा x बार प्लस वाई बार इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इस तरीके से ये आपका होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू कर्नल f इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बार, इम्प्लाइज एफ एक्स हमारा हो जाएगा x बार बराबर 0 बार इन zm, इम्प्लाइज m डिवाइड्स x माइनस 0, इम्प्लाइज x is equal to mq for some q, implies x belongs to mz। इस तरीके से, और अगर ये mz में है तो फिर mz का कोई भी एलिमेंट mx बार हो जाएगा, वो अपने आप 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसका कर्नल जो है वो mz आ जाएगा। तो इसका कर्नल अगर mz आ गया तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म z अपान mz इज आइसोमॉर्फिक टू zm। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर कंसीडर r प्लस एंड z प्लस और ये s1 डॉट, ये 3 ग्रुप देखते हैं। ये r प्लस जो है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, z प्लस और s1 डॉट को हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। s1 इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 1। सर्कल ग्रुप कहते हैं इसको। हम प्रूव करेंगे कि r बाई जेड इज आइसोमॉर्फिक टू s1। इसके लिए हम एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं f फ्रॉम r टू s1 एज फॉलोज। x को हम भेज देते हैं 2 पाई e टू द पावर 2 पाई i x पर। प्रूव करते हैं ये होमोमॉर्फिज्म है और ये सर्जेक्टिव भी है। तो होमोमॉर्फिज्म तो इसलिए है क्योंकि f x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 e टू द पावर 2 पाई i x प्लस वाई, ये हो जाएगा e टू द पावर 2 पाई i x इंटू e टू द पावर 2 पाई i y, और ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये होमोमॉर्फिज्म है। अब लेट e टू द पावर i x बिलोंग्स टू s1। ये आपका e टू द पावर i x आपका s1 है, क्योंकि इसका मॉड लेंगे तो 1 ही आएगा। तो
देयर एग्जिस्ट x upon 2 pi belongs to R such that f x upon 2 pi is equal to हो जाएगा e to the power 2 pi I x upon 2 pi बराबर e to the power I x। इस तरीके से ये सर्जेक्टिव हो गया। अब जब ये सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो गया R से S1 पर, तो अब R बाई कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू S1। अब हम कर्नल F को चेक कर लेंगे कि वो Z के ही बराबर है। तो लेट x बिलोंग्स टू कर्नल F, तो fx बराबर हो जाएगा e टू द पावर 2 पाई आई x बराबर 1, क्योंकि S1 की आइडेंटिटी 1 है। तो ये हो जाएगा cos 2 पाई x प्लस आई साइन 2 पाई x बराबर 1। इसका मतलब साइन 2 पाई x 0 होगा और cos 2 पाई x 1 होगा। ये तभी होगा जब x क्या हो जाए, z में हो, और x z में हो तो ऐसा होगा। इसका मतलब z कर्नल हो गया, तो r बाई जेड इज आइसोमॉर्फिक टू S1। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। r के स्थान पर हम q कर देते हैं, z वही रहने देते हैं और यहाँ पर हम इसको p कर देते हैं, p डॉट। जहाँ p की डिफिनीशन हम आपको देते हैं, यूनियन pn था, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा p और ये आपका z टू द पावर n बराबर 1 फॉर सम n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर हम फिर से मैप एक डिफाइन करेंगे, q से p पर, q से p पर मैप डिफाइन करेंगे और मैप यही डिफाइन कर देते हैं। इसको हम चेक कर चुके हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है। अब हमको सिर्फ ये चेक करना है कि f सर्जेक्टिव है और उसका कर्नल जो है वो z ही आता है। तो लेट यहाँ पर e टू द पावर, ये आपका आई एक्स बिलोंग्स टू p, e टू द पावर आई एक्स बिलोंग्स टू p। तो इसका मतलब ये हो गया कि e टू द पावर आई एक्स का पावर n फॉर सम n, हम इसको 2 पाई आई एक्स लिख लेते हैं, 2 पाई आई एक्स, कोई हार्म नहीं इसमें। लेट e टू द पावर 2 पाई आई एक्स बिलोंग्स टू p, p का कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 पाई आई एक्स का पावर n बराबर 1। इसका ये मतलब हो जाएगा e टू द पावर 2 पाई आई एक्स का पावर n बराबर 1, तो हो जाएगा e टू द पावर 2 पाई आई एन एक्स बराबर 1, तो हो जाएगा cos 2 पाई एन एक्स प्लस आई साइन 2 पाई एन एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये एन एक्स जो है वो इंटीजर होगा यहाँ भी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो एन एक्स बराबर मान लीजिए इंटीजर है तो कोई इंटीजर मान लीजिए p होगा, p बिलोंग्स टू z, तो x बराबर हमारा हो जाएगा p अपान n, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, p बाई q फॉर्म का हो जाएगा। तो कोई एलिमेंट अगर p में इस तरीके का है तो एक एलिमेंट q में बैठा हुआ है जो इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब आइए कर्नल देख लेते हैं। तो कर्नल के लिए लेट x बिलोंग्स टू कर्नल f इम्प्लाइज fx बराबर, इसकी भी आइडेंटिटी 1 ही होगी, e टू द पावर 2 पाई आई एक्स इज इक्वल टू 1 cos 2 पाई आई एक्स 2 पाई एक्स प्लस आई साइन 2 पाई एक्स बराबर 1 इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू z, और x अगर z में है तो ये होगा। इसका मतलब z हमारा कर्नल हो गया, तो q अपान z इज आइसोमॉर्फिक टू p। अगर ये हमने एग्जाम्पल दिए, कुछ एप्लीकेशंस बताए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के, कुछ इसके एप्लीकेशंस आगे भी और देखेंगे। एक दो डिफिनीशन दे करके हम आज का काम रोक देते हैं। अगर f g से g डैश पर ही, g से g पर ही होमोमॉर्फिज्म है तो इसको हम एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। होमोमॉर्फिज्म
जी से जी पर ही एक ग्रुप से उसी ग्रुप पर अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है तो इसको हम इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। और अगर यही एफ किसी ग्रुप से उसी ग्रुप पर आइसोमॉर्फिज्म है तो उसे हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म। अब हम ऑटोमॉर्फिज्म का कुछ एग्जाम्पल देंगे बाद में। आज का काम यहीं रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।